हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 58 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हम वैसे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्रत्येक पार्ट में, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्न आप देख सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे जो पूछा गया है। देखिए, CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। आप जानते होंगे आपके एग्जाम्स में भी वैसे ही प्रश्न आते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न है, जो पिछले 2-3 साल में पूछा गया। अब घिसे पीटे क्वेश्चन को करते रह जाएंगे और करते रह जाएंगे, कुछ उससे हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए कम पढ़िए और सटीक पढ़िए, जो आपके एग्जाम्स में मदद कर सके क्वेश्चन। हम हर एक पार्ट में नया जो क्वेश्चन है वैसे ही प्रश्न को लेते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी? देख पाएंगे अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऑल स्टेट के लिए है, सभी राज्य के लिए, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सारे एग्जाम्स आपको जो दिखाई दे रहा होगा, दरोगा से लेके बिहार पुलिस, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी टेट, सीटेट, ITBP, CGL, CHSL, और सारे प्रश्न हैं जो SSC द्वारा पूछा गया। आप ग्रुप डी या फिर ये जो आर्मी वगैरह एक क्वेश्चन को देखते उड़ा पाएंगे, विश्वास रखिए मेरा। और पार्ट वाइज को देखिए, आपका जो स्कोर है रीजनिंग में वो हम इंक्रीज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। रहा है कि अगर 7 को 56 लिखा गया तो 11 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 132, 77, 98 और 101। और बार बार बोल रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर लॉजिक और पैटर्न नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आगे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है जो आप देख पाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे समानुपात है, 56 के बाद यहाँ समानुपात है। समानुपात ये एनालॉगी से प्रश्न है। एनालॉगी बोलता है समानांतर, जो हिंदी में उसका जो वर्ड हुआ समानता, मतलब पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है, बताइए इसके साथ क्या आएगा, ठीक है। समानता का मतलब वही। तो अब कैसे 56 लिख सकते हैं 7 को? 7 × 8 = 56, 8 गुना मल्टीपल करके लिख सकते हैं 56, ठीक है। 8 गुना करके कि 7 × 8 = 56 हुआ होगा। चलिए ठीक है, अगर यहाँ 8 गुना करते हैं 11 × 8 = 88, पर किसी भी ऑप्शन में आपको 88 दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसलिए जो लॉजिक और पैटर्न आप सोचे वो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो फिर आप दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका से कैसे सोच पाएंगे, देखिएगा। यह स्क्वायर के भी आसपास है 7 का 56, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। कितना हो जाता है विद्यार्थी जी? 49 और लिखा 56, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड किया गया होगा? 7 ऐड किया गया होगा एक्स्ट्रा, तभी तो होगा 56। 7 का पहले स्क्वायर कर दिए और साथ ही क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 56 हो गया। तो फिर अगला आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 है 21 से। चलिए ठीक है, और उसके बाद प्लस यहाँ 7 ऐड किए, तो यहाँ 7 ऐड कीजिएगा तो 128 होगा, पर किसी भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हो सकता है 7 का स्क्वायर करके ही 7 ही ऐड किया गया होगा। तो यहाँ 11 का स्क्वायर करके 11 ही ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 132, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सारे प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखिएगा, बोल रहा है इस वर्ड को इतना रूप में लिखा गया, तो बताइए इसको किस रूप में लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिएगा, एल कितना होता है 12, जी कितना होता है 7, उसके बाद है एस होता है 19 विद्यार्थी। इसको किस रूप में कोडित किया गया, पी 16 हो गया, उसके बाद फिर क्या एल 12 हो गया, जा करके वाई 25वें स्थान पे आता है। देख पाएंगे 12 को लिख दिया कितना, 16, 12 को 16 लिखने का मतलब 4 लेटर आगे चला गया मेरा, लेटर को 4 लेटर आगे बढ़ा कर लिख दिया। अगला लेटर की बात करें तो 7 से 12 मतलब 5 लेटर क्या कर दिया, आगे कर दिया लेटर को। और लास्ट वाले की अगर बात करते हैं तो क्या है, 19 को लिख दिया कितना, 25, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा का 6 ऐड कर दिया गया। मतलब पहले लेटर में 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया। तो आप भी बढ़ा दीजिए। एम कितना होता है 13, 13 में अगर पहले 4 बढ़ाइएगा 17 के लिए आएगा क्यू। उसके बाद फिर क्या बढ़ाइएगा 5, के होता है 11, 11 में 5 जोड़िएगा 16, 16 के लिए आएगा पी। बी होता है 2, 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा, फिर लास्ट वाले में 6 ऐड किया गया, तो 2 और 6 8, 8 के लिए आएगा एच। क्यू पी एच मेरा आंसर होगा, क्यू पी एच। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये भी सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न, वो भी 2022 का। सारे प्रश्न हैं जो 2022 में पूछा गया वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बार बार बोल रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि इस वर्ड को इतना में लिखा गया है, तो बताइए कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो पहले लेटर के साथ संबंध देखिए, सी होता है कितना 3, डी होता है 4, हो सकता है पहले लेटर में +1 किया गया होगा, एक स्थान आगे चला गया होगा। अगर दूसरा लेटर की बात करें, एच होता 8 और जे होता है 10, मतलब 2 लेटर आगे चला गया, 8 को 10 लिख दिया, 2 लेटर आगे चला गया। तीसरा लेटर की बात करें, एच होता 8, के होता 11, 8 को 11 के मतलब 3 लेटर किया होगा, आगे चला गया होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ओ ए होता कितना 1, ए होता 1, ई होता 5, 1 से 5 जाने का मतलब फिर 4 लेटर आगे चला गया। उसके बाद फिर क्या है देख पा रहे हैं, पी होता 16, यू होता 21, 16 से 21 मतलब 5 लेटर आगे बढ़ गया। उसके बाद देख पाएंगे क्या है, फिर ए होता 1, जी होता 7, 6 बढ़ गया आगे। फिर के होता 11, आर होता 18 मतलब 7 लेटर आगे चला गया। इतना हमको समझाने में आपको वक्त लग रहा, नहीं तो ये क्वेश्चन को आप देखते पैटर्न को समझ पाते हैं। ये +1 +2 +3 के रूप में आगे बढ़ रही है। देखिएगा पहले में +1 जोड़िएगा, एन होता 13 में जोड़िएगा 14, एन से स्टार्ट होगा, सारे ऑप्शन एन से स्टार्ट हैं। उसके बाद 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, सारे ऑप्शन में सी है। उसके बाद फिर 3 जोड़िएगा, एल 12 3 15 के लिए आएगा ओ। देख पाएंगे सी के बाद ओ आना चाहिए, यहाँ ई है गलत, यहाँ है ओ, चलिए ठीक है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है। उसके बाद फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, 4, 1 में 4 जोड़िएगा 5, ओ के बाद फिर मेरा ई आना चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ सी है गलत, यहाँ देख पा रहे हैं ई है, यहाँ देख पा रहे हैं सी है गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे भी आप इसे मिला सकते हैं। कितना जोड़ दिए थे 4, अगला बार 5 जुटेगा, 14 5 19, 19 के लिए देखिए एस हो गया। फिर जुटेगा कितना 6, 7 6 13, 13 के लिए आएगा कितना एम, फिर कितना जोड़ना पड़ेगा 7, 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 4 करा, निश्चित कोड भाषा में ट्रेन को इस रूप में कोडित किया गया, रोड को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए टैक्सी को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। T20 20, W 23, 20 को 23, 20 से 23 मतलब कितना आगे चला गया, 3 लेटर आगे चला गया। उसके बाद होता R 18, U 21, 3 लेटर आगे है। ए होता 1, डी होता 4, 3 लेटर आगे है। 9, आई होता है 9, एल होता 12, 9 से 12 3 लेटर आगे है। 14 से 17 3 लेटर आगे है। सारे लेटर में +3 किया गया है। ठीक है, अगला में आप चेक करेंगे तो R 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, वो 15 3 18, देख पा रहे होंगे 18 है, 1 और 3 4, डी हो गया 4 जा करके। उसके बाद फिर क्या डी होता है कितना 4, जी होता है 7, यहाँ भी देख पा रहे हैं सारे लेटर में +3 किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सारे लेटर में 3 जोड़ दीजिए। T20 20 में 3 जोड़िएगा, डब्लू से मेरा आंसर आना चाहिए, सारे ऑप्शन डब्लू से। उसके बाद ए 3 जोड़िएगा, डी आएगा। उसके बाद 1 में 3 जोड़ने पर डी, देख पा रहे हैं ऑप्शन बी और डी में क्या है एफ है और ई है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, क्योंकि डब्लू के बाद मेरा डी आना चाहिए, ना ही ई आएगा और ना ही एफ, 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया। उसके बाद 3 जोड़िएगा 26 होता है, सॉरी 24 में 3 जोड़िएगा हो जाएगा ए, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं डी के बाद ए आना चाहिए, यहाँ बी है इसलिए ये गलत है। 1 होता है 24 में 1 जोड़िएगा 25, फिर 1 जोड़िएगा 26, और फिर जानते होंगे जेड के बाद फिर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर ए आएगा और ए के लिए 1 स्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, देख पा रहे पहले क्या है 1 है विद्यार्थी, उसके बाद फिर क्या हो गया 9, उसकी बात अगर बात करें तो हो गया 25 से हो गया जा करके 49 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर उसके बाद फिर 121 है, तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर है यहाँ भरा जाएगा। अब ध्यान से देख पा रहे तो सारे नंबर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। 1 तो 1 का स्क्वायर है विद्यार्थी जी, उसके बाद 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। उसके बाद अगर बात करें 25 5 का स्क्वायर है। उसके बाद 49 7 का स्क्वायर है। तो अगला बार क्या भरा जाएगा, अगर यहाँ 11 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं 2 गैप है 1 का, देखिए 1 आया 2 छूट गया, 4 छूटा 5 आया, 6 छूटा 7 आया, 8 छूटेगा 9 का स्क्वायर यहाँ भरा जाएगा। ठीक है,
और 9 का स्क्वायर कितना होता है विद्यार्थी जी 81। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लुप्त संख्या ज्ञात करना आपको। ठीक है, मिसिंग नंबर का प्रश्न। ऐसे प्रश्न में बार बार बोलते हैं आपको बड़ी संख्या पे फोकस कीजिए, आपका आंसर इजीली मिल सकता है। देख पा रहेंगे इस तरीके से इधर देखते हैं तो फिर ये बड़ा नंबर लार्ज में नीचे दिखाई दे रहा होगा बड़ा नंबर। अगर यहाँ बात करें तो फिर बड़ा नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो फिर यहाँ बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, आप ध्यान से देख पाएंगे तो 115 किस प्रकार लाया गया होगा इन दोनों नंबर की मदद से। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लार्ज नंबर कैसे आएगा, दो स्मॉल नंबर को मल्टीपल या फिर प्लस माइनस कर करके लाया गया होगा। ठीक है, तो देख पाएंगे अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी जो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और फिर 4 2 6, 66 को 115 लिखने का मतलब 2 गुना किया होगा, 4 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 लिखा 115, मतलब एक्स्ट्रा का 17 माइनस करना पड़ेगा तभी तो 15 आएगा। तो इसको देख पा रहे होंगे तो 80 और 50 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 130, 130 को और उसके बाद 130 और 7 6 13, 143, 143 का अगर डबल कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 250 के पार चला जाएगा। उसके बाद फिर 7 माइनस 17 माइनस भी कीजिएगा तो 180 के आसपास नहीं आएगा। इसलिए जो लॉजिक और पैटर्न हम सोच रहे हैं ये बिल्कुल क्या है गलत है। तो फिर ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप रो और कॉलम ऐसे पता नहीं चलता फिर तो इस लाइन में आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ लार्ज नंबर क्या है 70। 70 किस प्रकार लाया गया होगा विद्यार्थी जी, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 70 × 76 ऐड करने से कितना हो रहा है 76 हो रहा है, तो समझ लीजिए 77। तो फिर 7 का माइनस किया गया होगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 40 और 80 हो गया 120। यहाँ भी प्लस से कुछ भी काम नहीं बनेगा, तो डिफरेंस देख लीजिए इन दोनों में। अगर डिफरेंस की बात करें तो 56 में से 21 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 2 चला जाएगा 3, 35 आया इसका डिफरेंस। 35 है और लिखा 70, तो हो सकता है इसको डबल टाइम्स क्या किया गया मल्टीपल किया गया होगा। 35 गुने 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 70। चलिए ठीक है, अगला की अगर बात करें इन दोनों का डिफरेंस तो 7 में से 5 चला गया 2 हो जाएगा, और उसके बाद 8 में से 4 चला जाएगा 4 आ जाएगा। अगर 42 का फिर 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 टाइम्स मल्टीपल किया तो नीचे भी करना पड़ेगा आपको। तो देख पा रहे होंगे 84 आ रहा है, जो कि यहाँ भी आपको 84 दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस करके 2 गुना किए 70, देख पा रहे हैं यहाँ भी 70। इन दोनों का डिफरेंस करके 2 गुना किए 84, देखिए यहाँ भी आ गया। आप लॉजिक को समझ पाए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर इसका डिफरेंस ले लीजिए, 10 में से 5 चला जाएगा कितना हो जाएगा 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 चला गया कितना हो जाएगा 6, और फिर 1 में से 1 चला जाएगा कटकुट हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स इसका मल्टीपल कीजिएगा कितना हो जाएगा 130। इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन सभी के बीच जो सटीक वेन आरेख बनेगा उसकी पहचान करें। उभयचर कछुआ खरगोश, जानते होंगे कछुआ किसके अंदर आता है विद्यार्थी जी, उभयचर के अंदर आता है। अंदर वाला जो सर्कल ये किसके लिए आ गया कछुआ के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये उभयचर के क्या है अंदर है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला क्या हो जाएगा उभयचर हो जाएगा। ये बाहर वाले सर्कल किसके लिए आ गया उभयचर के लिए। और खरगोश, खरगोश जानते हैं उभयचर प्राणी नहीं है, इसलिए इसका एक अलग वेन आरेख बनेगा खरगोश के लिए, ये हो जाएगा आपका खरगोश। ठीक है, देख पा रहे हैं इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंदर वाला हो जाएगा कछुआ, क्योंकि सारे कछुआ क्या है उभयचर के अंदर आता है। ठीक है, और उसके बाद खरगोश एक अलग जंगली क्या है मान सकते हैं जीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कराए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर भरा जाएगा। देख पा रहे हैं पहले तो ट्रायंगल्स था और एक क्या है वर्ग है। तो देख पा रहे हैं एक वर्ग तो आया, ये वर्ग है जो तो आपको दिखाई दिया, मतलब ये जो नीचे वाला वर्ग है वो बड़ा वर्ग बन गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रायंगल्स उसके अंदर भरा गया। नीचे वाला वर्ग जो इसमें 3 भुजा है इसमें 4 भुजा, तो 4 भुजा वाले को ऊपर रखा और 3 भुजा इसके अंदर चला गया। और देख पा रहे होंगे तो एक्स्ट्रा में 5 भुजा वाले इसके अंदर आ गया। ठीक है, जो बाहर था 4 भुजा वाले वो अंदर चला गया इसके एक साइड और बड़ा 5 भुजा वाला इसके अंदर चला गया। किसके अंदर 3 भुजा के अंदर वाले आकृति में। तो मेरा यहाँ पर क्या है 4 भुजा वाला एक वर्ग है और यहाँ देख पा रहे पंचभुज है।
तो हमेशा देखिएगा यहाँ 4 भुजा था सबसे बड़ा, यहाँ 3 5 3 4, तो 4 वाला बाहर आया। इसका मतलब यहाँ पर 5 भुजा वाला बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये चौभुज है या वर्ग या आयत बोल सकते हैं, इसके अंदर आएगा। और फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा विद्यार्थी, जो बाहर वाले हैं उससे एक साइड और बड़ा आएगा। पंचभुज है तो पंचभुज के एक साइड और बड़ा षष्ठभुज आएगा इसके अंदर। पंचभुज के अंदर आएगा 4 कोना, फिर 6 कोना वाले आएगा। तो देख पा रहे यहाँ 4 कोना वाला साइड आया अंदर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देख पा रहे तो पंचभुज है, उसके बाद फिर अंदर 4 भुजा वाला आएगा, देखिए 4 भुजा है, और अंदर 6 भुजा रहना चाहिए, 6 भुजा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए। बी कहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आगे बात करें तो देख पा रहे यहाँ ट्रायंगल्स डाल दिया इसलिए गलत। और फिर देख पा रहे बाहर 6 भुजा कर दिया, 6 भुजा यहाँ पे नहीं आएगा। 6 भुजा कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ देखे चौभुजा था वो बाहर आया, तो यहाँ पंचभुज है तो पंचभुज बाहर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 करा, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। मतलब जब इस T/6L452 को जब इस प्रकार मिरर के सामने रखेंगे, मिरर इसके किधर है, नीचे साइड में, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमको दिखाई देगा मिरर में, ठीक है। ये आपसे प्रश्न है। हमेशा बोलते हैं अगर मिरर आपको लेफ्ट या फिर राइट में रखा जाता है तो प्रश्न आपका मिरर इमेज की तरह काम करेगा, ठीक है, मिरर इमेज की तरह। अगर मिरर आपको टॉप या फिर बॉटम, ऊपर या नीचे रखा जाता है तो आपका किस तरह का, वाटर इमेज का काम करेगा। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं आपको कहाँ रखा गया मिरर विद्यार्थी जी, तो देख पा रहे हैं टॉप नहीं बॉटम में, मतलब नीचे रखा गया है आपका मिरर। और नीचे रखने का मतलब ये वाटर इमेज का काम करेगा प्रश्न, ठीक है। और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ऊपर है नीचे आएगा और नीचे है जो ऊपर चला जाएगा, और लेफ्ट राइट में नो चेंज। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है मिरर में, ये प्रतिबिंब वाले में, कि जो लेफ्ट है वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट राइट में क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा विद्यार्थी, लेफ्ट राइट में नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। उसके बाद आप टॉप और बॉटम में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। T4 टॉप ऊपर, B4 बॉटम नीचे, मतलब ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद कर लीजिए। अगर वाटर इमेज का कब काम करेगा, जब मिरर आपको नीचे या फिर ऊपर रख कर देगा तो वाटर इमेज का तरह काम करेगा। अगर मिरर लेफ्ट में या फिर राइट में देगा तो मिरर इमेज का तरह काम करे, लेकिन दिया है आपको नीचे तो वाटर इमेज की तरह काम करेगा। वाटर इमेज में कहता लेफ्ट राइट में नो चेंज, जो राइट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, सिर्फ टॉप ऊपर वाले नीचे आ जाएगा और नीचे वाले ऊपर चला जाएगा। तो देखिएगा T है, जो T को देख पा रहे हैं ऊपर है वो नीचे आना चाहिए, तो नीचे आना चाहिए, तो इस प्रकार T दिखाई देगा आपको। बाई जो ऊपर है वो किधर चला जाएगा, बाई का मुंह खुला हुआ जो है नीचे आ जाएगा, इस प्रकार बाई हो जाएगा। क्या देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन में T/बाई सेम है। उसके बाद 6 की बात करें तो किस प्रकार हो जाएगा, ये जो गोल सी आकृति नीचे है ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे हो जाएगा। 6 हमको इस प्रकार दिखाई देगा, और राइट में मुंह है 6 का, राइट में ही रहेगा। देखिएगा तो यहाँ देख पा रहे बाई के बाद 6 है, यहाँ भी बाई के बाद 6 है, लेकिन ये नो की तरह कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। उसके बाद एल का पार्ट नीचे है जो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा विद्यार्थी जी। एल इस प्रकार हमको दिखाई देगा, तीनों ऑप्शन में एल इस प्रकार दिया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो 4 को देख पा रहे हैं जो राइट नीचे है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये जो 4 का जो लाइन्स है ये राइट की तरफ ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार 4 आपको दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर है ये वाले जो नीचे आ गया, और ये जो राइट की तरफ गया था नीचे और राइट की तरफ ऊपर चला जाए। इस प्रकार का 4 आपको दिखाई देना चाहिए दोनों ऑप्शन में। यहाँ तीनों ऑप्शन में 4 आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। यहाँ से आप पकड़ नहीं पाए, फिर आपको 5 देखना पड़ेगा। 5 जो नीचे की तरफ शेप है वो किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ शेप हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और उसके बाद लाइन्स आएगी और राइट की तरफ जाएगी, ये राइट की तरफ है तो राइट की तरफ ही रहेगी। इस प्रकार आपको 5 दिखाई देगा। देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शन तो ऑप्शन ए और सी में तो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा 5, पर अगर डी की बात करें तो देख पा रहे हैं उलट दिया है सारे को। ये जो लाइन्स है लेफ्ट की तरफ रहना चाहिए, जो राइट की तरफ कर दिया यहाँ देखिएगा तो, ठीक है। क्योंकि हम देखें ये लाइन्स किधर है, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ ही रहना चाहिए, पर इसमें देख पा रहे हैं राइट की तरफ कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। और उसके बाद फिर लास्ट में अगर 2 की बात करें तो ये जो लाइन्स गई है राइट की तरफ, दाएं गया है तो नीचे है जो ऊपर जाएगा दाएं की तरफ। एक कर्व गया है राइट की तरफ तो कर्व भी लेगा राइट की तरफ, इस प्रकार हो जाएगा मेरा 2, ठीक है, जब इसको मिरर में देखेंगे तो।
इस प्रकार का 2 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं 2 जो राइट की तरफ जाना चाहिए और लेफ्ट की तरफ कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ये पहला ऐसा प्रश्न देखें जहाँ सारे को आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे प्रश्न आता है जिसमें 2 से 3 लेटर आगे बढ़िएगा नंबर, आपका आंसर इजली तरीके से कट छट कर निकल जाएगा। इसमें सारा को आपको चेक करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 करा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति सन्निहित है। मतलब ये आकृति किस ऑप्शन में छुपी हुई? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ना ही इस आकृति को आप घुमा के देख सकते हैं और ना ही जिस प्रकार दिया गया उसी प्रकार आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो देख पा रहे हैं इस प्रकार की आकृति हमको दिखाई देना चाहिए, उसके बाद इधर गया फिर ऊपर देख पा रहे हैं। ऊपर तो यहाँ सिर्फ दिया, लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं तो यह आकृति इस प्रकार की मोड़ नहीं हमको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ गलत। यहाँ तो कोई आकृति ऊपर की तरफ गया ही नहीं है, इस प्रकार ये गलत। यहाँ भी नहीं गया ऊपर की तरफ, ये भी गलत। देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ गया है, पहला ए लाइन्स आई, पहला लाइन्स, फिर नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ आ गया, फिर बाएं गया है, देखिएगा बाएं आया है, उसके बाद ऊपर गया है, तो देखिए ऊपर गया। ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ ये आकृति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का ये प्रश्न था, चैप्टर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 करा निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और साथ ही गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए, तो इसका मान क्या होगा? जहाँ आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करना पड़ेगा, गुना है उसको भागा कीजिए और भागा जिसको गुना कीजिए। मतलब प्लस माइनस को आपस में बदल दीजिए और मल्टीपल और भागा को आपस में बदल दीजिए, आपका आंसर तैयार है। चलिए 4 देख पा रहे हैं यहाँ भागा है तो इसको गुना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गुना को भागा और भागा को गुना, भागा था इसलिए गुना कर दिए। 6 माइनस देखिए यहाँ है तो माइनस को क्या बोला? प्लस करने के लिए, प्लस कर दिए 9। उसके बाद प्लस है तो प्लस को माइनस करना पड़ेगा, -48। फिर यहाँ देख पा रहे हैं मल्टीपल है तो मल्टीपल को भागा करना पड़ेगा, भागा 8। बना दीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो पहले का आकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव वाला क्रिया यहाँ लगाइए, का वाला नहीं है तो भागा पे जाइए, भागा के बाद मल्टीपल जब पर जाइए, फिर प्लस फिर माइनस, का वाला नहीं है इसको छोड़िए, भागा पर जाइए, उसके बाद भागा देख पा रहेंगे तो 8 छक्का 48, यहाँ 6 आ गया। उसके बाद फिर मल्टीपल पर आपको जाना पड़ेगा, मल्टीपल यहाँ है 6 24। उसके बाद फिर क्या करना है? जोड़ पर जाना है आपको, तो जोड़ में प्लस में क्या है 9, तो 24 और 9 कितना हो गया विद्यार्थी? 33। उसके बाद फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 6, 33 में से 6 चला जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको प्लस माइनस जहाँ दिखा प्लस दिखा उसको माइनस कर दीजिए, माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, और अगला जहाँ गुना आपको दिखाई दे रहा होगा उसको भागा कर दीजिए, और भागा दिखाई दे रहा होगा उसका गुना। सिर्फ इतना आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 12 करा एक कक्षा में 5 लड़के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ। उत्तर जानते होंगे किधर होता है विद्यार्थी जी? ऊपर की तरफ। मतलब सारे लड़की जो पंक्ति में बैठा है सारे का मुंह ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ है। चलिए ठीक है, 5 टोटल लड़कियां हैं। करा ए सी के ठीक बाएं, ए जो है सी के ठीक बाएं, जैसे यहाँ पे सी अगर यहाँ पे बैठ रहा है तो इसका मुख किधर है? ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। तो इसका ठीक बाएं किधर हो गया? इसके इधर हो जाएगा। ठीक बाएं कौन है? ए है। ठीक बाएं मतलब जस्ट इसके बाएं में बैठा है कौन? ए। ए सी के ठीक बाएं और डी के ठीक दाएं है। ए जो है सी के ठीक बाएं और डी के ठीक दाएं, और आया किसके लिए? दूर वाले के लिए। सी दूर है या फिर ए? ए दूर है, इसका मतलब ए के लिए आया है कौन? डी। डी के ठीक दाएं कौन है? ए। ये दाएं होना चाहिए डी के, तो डी को आपको यहाँ लेना पड़ेगा, तभी तो इसके दाएं जाएगा कौन? ए। देखिएगा बोल रहा है आपसे, प्रश्न बोला कि ए के ठीक बाएं ए है और डी के ठीक दाएं है, सारे का मुख ऊपर की तरफ है। तो देख पाएंगे अगर मुख ही कर ऊपर है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर। बोला डी के ठीक दाएं मतलब राइट हैंड इधर की तरफ होना चाहिए, और सी के ठीक बाएं इसका मुख ऊपर है, इधर राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड, बाएं की तरफ इधर होना चाहिए। 3 लड़की क्या हो गया? बैठ गया। अब 2 लड़की इसमें और पंक्ति में मेरा एडजस्ट होना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है? ई बी के ठीक दाएं है। ई जो है बी के ठीक दाएं है कौन? ई। चलिए ठीक है, ठीक दाएं हैं, लेकिन डी के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन डी के ठीक बाएं हैं। जो या जिसका सिर्फ नज़दीक के लिए आता है तथा और लेकिन दूर वाले के लिए आता है। देखिए यहाँ लेकिन लगा हुआ, लेकिन दूर वाले के लिए आएगा। दूर में इसके पहले कौन है? देख पा रहे हैं ये तो बी नज़दीक में हो गया, ई क्या हो गया? दूर। मतलब ये जो लेकिन आया किसके लिए आया? बट ई के लिए आया। लेकिन डी के ठीक बाएं,
डी के ठीक बाएं किसके लिए आया, ई के लिए, मतलब ई यहाँ है तो इसके ठीक बाएं कौन है, डी के ठीक बाएं, मतलब डी यहाँ अगर है तो डी का मुख उधर है तो इसका ठीक बाएं कौन हो गया, ई के लिए आया है डी। आप जानते हो कि आप नोट भी कर सकते हैं, जो या जिसका सिर्फ किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए। एक तो जो होता है और दूसरा विद्यार्थी जी जिसका, इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। दो या जिसका अगर आता है तो उसको नज़दीक के लिए आपको देना पड़ेगा, अगर उसके अलावा कोई दूसरा तथा लेकिन और आता तो दूर वाले के लिए आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है, क्योंकि आपको सीटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये प्रश्न, डायरेक्शन में भी करेगा आपको। तो डी के ठीक बाएं में आना चाहिए कौन, ई है मेरा आना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। चलिए ठीक, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा विद्यार्थी जी, यहाँ ई हो जाएगा। देखिएगा तो बी के ठीक राइट में हो गया और डी के ठीक लेफ्ट में हो गया। 5 गर्ल्स है, पांचों का मुख ऊपर की तरफ है। मेरा सीटिंग अरेंजमेंट, पांचों गर्ल है जो एक सीटिंग में बैठ गया है, ये देख पाएंगे। इस प्रकार पांचों का स्थान है। बोल रहा है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा, बीच में कौन बैठा विद्यार्थी जी, डी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, पैटर्न को पूरा कर सकता है और रोटेशन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की इस फिगर में भी आपको अनुमति नहीं है। तो देख पा रहे हैं इस कॉर्नर से एक लाइंस गई है, फिर एक सीधा लाइंस गई है, फिर एक सीधा लाइंस गई है। तो इस कॉर्नर को मिलाने के लिए एक सीधा लाइंस जाना चाहिए यहाँ, मतलब यहाँ एक ट्रायंगल्स का शेप मेरा बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक कॉर्नर पर एक साइड आई है तो यहाँ भी एक साइड यहाँ पे एक बनना चाहिए। यहाँ ट्रायंगल्स का यहाँ बेस है और एक यहाँ है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ और यहाँ एक लंबी लाइंस आनी चाहिए, लंबी लाइंस नहीं है, देख पा रहे हैं। और कॉर्नर की तरफ मिलना चाहिए, तो देख पा रहे हैं यहाँ कॉर्नर नहीं मिला है, यहाँ देख पाएंगे तो कॉर्नर की तरफ आकर मिला हुआ है। देखिएगा यहाँ कॉर्नर पे ट्रायंगल्स के शेप में, यहाँ कोई ट्रायंगल्स का शेप ही नहीं हमको दिखाई दे रहा होगा। ये लाइंस तो आया पर कॉर्नर की तरफ नहीं मूव किया, कॉर्नर में आके मूव करना चाहिए। देखिए एक कॉर्नर में आया, फिर कॉर्नर में आया, ये वाली लाइंस भी आगे लेकर जाके कॉर्नर में मिलाएगा। कॉर्नर में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बीच वाले ये लाइंस जो आई है, लाइंस लेगा ए वाली जो लाइंस आया बीच में, ए वाला आएगा लाइंस। देखिएगा तो ये बीच में लाइंस आ गया। उसके बाद सारे ट्रायंगल्स का एक बेस इस तरफ है और इस तरफ कॉर्नर आया, इस कॉर्नर पे देखिएगा बेस, कॉर्नर इस कॉर्नर पे बेस, तो इस प्रकार आपको लेना पड़ेगा कॉर्नर यहाँ। तो देख पाएंगे एक कॉर्नर यहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 14, ये डायरेक्शन का है प्रश्न, पहले आपको समझा देते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये विद्यार्थी जी होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब आपका और ये होता है पश्चिम आपका। ठीक है, और उत्तर और पूरब के बीच में होता है उत्तर और पूरब विद्यार्थी, उत्तर पूर्व जिसे बोल सकते हैं। दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूर्वी से बोल सकते हैं। ठीक है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच में क्या होता है, उत्तर पश्चिम। आपको डायरेक्शन करेंगे, उत्तर जैसे बोलेगा मतलब ऊपर जाएगा, पूरब बोलेगा इस तरफ जाएगा, दक्षिण बोला नीचे आएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़िए, आपका आंसर तैयार है। यदि ए बी के दक्षिण में, मतलब अगर बी यहाँ है तो इसका दक्षिण मतलब नीचे, नीचे में कौन है, ए, दक्षिण में ए है, दक्षिण में, तथा सी बी के पूरब में, ये जो सी है बी के पूरब में, मतलब बी यहाँ तो बी के पूरब मतलब इधर है कौन, सी। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ पाएंगे प्रश्न को। अगला, और डी सी के दक्षिण में, डी जो है सी के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब नीचे, डी हो गया। तो प्रश्न कर रहा है आपसे सारे बराबर दूरी पर है। ठीक है, जो दूरी ये है, दो दूरी ये है और ये वही दूरी ये है। करा बी के दक्षिण पूरब में कौन है, दक्षिण पूरब क्या होता है विद्यार्थी जी, दक्षिण ये पश्चिम हो गया और दक्षिण पूरब ये है, दक्षिण पूरब ये, मतलब दक्षिण पूरब इस प्रकार जाएगा। बी के दक्षिण पूरब में कौन है, डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में कौन है, डी है, दक्षिण पूरब में बी के कौन है, डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, करा विषम की पहचान कीजिए। CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। केल्विन जानते होंगे तापमान मापने का एक क्या है, इकाई है। केल्विन में आप ताप को मान सकते हैं, सेल्सियस में भी आप ताप को मान सकते हैं। पास्कल को आप दाब का SI मात्रक बोल सकते हैं, दाब को मापते हैं पास्कल में।
फ़ारेनहाइट में भी आप टेम्परेचर को माप सकते हैं, ताप को। तो सबसे अलग आपको क्या दिखाई दिया विद्यार्थी जी, ये भी ताप मान सकता है, ये भी दाब है जो प्रेशर पास्कल, ये दाब को मापने की इकाई है, इसलिए सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आपका टोटल 15 क्वेश्चन में से 13 से 14 प्रश्न इजीली तरीके से आप प्रश्न को टच कर पाए होंगे। अगर इतना टच कर पा रहे हैं आप प्रश्न में, तो जीडी, ये सब ग्रुप डी, आरपीएफ, ये सब एग्जाम्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सारे प्रश्न जो आप देख पाए होंगे प्रीवियस ईयर का है, वो भी सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न पहले आपको दिखाए थे। देखिएगा यहाँ है सीजीएल, देखिएगा सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट भी आप देखिएगा सारे सीजीएल प्री का पूछा हुआ प्रश्न, सीजीएल और सीएचएसएल का। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।